एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का मोहन रहता था। मोहन की माँ गीता एक मेहनती औरत थी जो दूसरों के खेतों में काम करती थी ताकि घर का गुजारा चल सके। मोहन के पिता का देहांत हो चुका था और गीता ने अकेले ही मोहन को पाला था। हर दिन गीता सुबह जल्दी उठकर काम पर जाती और शाम को देर से घर लौटती। उसने अपनी जिंदगी मोहन की खुशियों और भविष्य के लिए समर्पित कर दी थी। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि अगले गांव में एक बड़ा मेला और यात्रा आयोजित की जाएगी। मोहन के सभी दोस्त इस यात्रा में जाने की योजना बना रहे थे। मेले में जाने की बात से मोहन भी बहुत उत्साहित था, लेकिन वह जानता था कि उसकी मां के पास अतिरिक्त पैसे नहीं थे। फिर भी उसने हिम्मत करके अपनी मां से 10 रुपए मांगे ताकि वह भी अपने दोस्तों के साथ यात्रा में जा सके। गीता ने मोहन की बात सुनी और थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपने बेटे को निराश नहीं करना चाहती थी। उसने मोहन से कहा, बेटा, मैं कल तुम्हें पैसे दूंगी। फिर वह खेतों में काम करने चली गई ताकि वह अतिरिक्त पैसे कमा सके। अगले दिन गीता सुबह जल्दी उठी और खेतों में काम करने चली गई। उसने दिन भर कड़ी मेहनत की और कुछ पैसे इकट्ठे किए। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि मोहन यात्रा के लिए तैयार हो रहा था। गीता ने जल्दी से मोहन के लिए खाना बनाया। उसी दौरान जब वह दूध उबाल रही थी तो दूध उफान पर आ गया। गीता ने जल्दी में पतीला उठाने की कोशिश की, लेकिन कपड़ा न मिलने के कारण उसने अपने हाथ से ही पतीला उठाया और उसका हाथ जल गया। यह सब मोहन ने देख लिया। गीता ने मोहन को खाना दिया और कहा, बेटा, खाना खा लो और यह 10 रुपए ले लो। यात्रा में मजे करना। मोहन ने अपनी मां के हाथों में जलन के निशान देखे और समझ गया कि उसकी मां ने कितनी मेहनत की है और उसके लिए किस तरह का त्याग किया है। उसने अपनी मां से पैसे लिए और यात्रा के लिए निकल गया। मोहन अपने दोस्तों के साथ यात्रा में गया और वहां उसने बहुत मजा किया। मेले में तरह तरह के झूले, खाने पीने की चीजें और कई मनोरंजक कार्यक्रम थे। लेकिन मोहन के दिल में अपनी मां के त्याग की छवि बार बार आ रही थी। उसने तय किया कि वह अपनी मां के इस त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देगा। शाम को जब मोहन घर लौटा तो उसकी मां ने उससे पूछा, बेटा, यात्रा में क्या क्या देखा? 10 रुपए का क्या खाया? मोहन ने कहा, मां, पहले आप अपनी आंखें बंद करो। गीता ने अपनी आंखें बंद की और मोहन ने उसकी जलती हुई हथेली पर चिमटा रख दिया। फिर उसने कहा, अब आंखें खोलो। गीता ने जब आंखें खोली और अपनी हथेली पर चिमटा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले लगाया और उसकी समझदारी और प्यार को सराहा। उस दिन मोहन ने अपनी मां से वादा किया कि वह भी बड़ा होकर मेहनत करेगा और अपनी मां के सपनों को पूरा करेगा। उसने ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा और एक दिन ऐसा काम करेगा जिससे उसकी मां को गर्व हो। मोहन ने अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत की और अपनी मां के सपनों को पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। मोहन का स्कूल जीवन। मोहन अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करता था। उसके पास किताबें और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने दोस्तों से किताबें उधार लेता था। मोहन का स्कूल तक का सफर भी मुश्किल था। गांव से स्कूल की दूरी लगभग 5 किलोमीटर थी और मोहन यह दूरी पैदल तय करता था। कई बार वह बिना चप्पलों के ही स्कूल जाता था क्योंकि उसके पास नई चप्पलें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। मोहन ने कभी भी अपनी गरीबी को अपनी पढ़ाई में बाधा नहीं बनने दिया। वह हमेशा कक्षा में सबसे आगे बैठता था और अध्यापक की हर बात को ध्यान से सुनता था। उसकी मेहनत और लगन को देखकर अध्यापक भी उसकी प्रशंसा करते थे। मोहन के अच्छे परिणामों की खबर गांव में फैलने लगी और लोग उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। मोहन की मां गीता के संघर्ष की कहानी भी कम प्रेरणादायक नहीं थी। वह एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी महिला थी। उसने अपने पति के निधन के बाद अकेले ही मोहन की परवरिश की जिम्मेदारी उठाई थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती और गांव के दूसरे लोगों के खेतों में काम करने जाती। गीता का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसकी मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा। गीता को अपने बेटे मोहन पर बहुत गर्व था। वह देख सकती थी कि मोहन कितनी मेहनत कर रहा है और अपने भविष्य के लिए कितना संजीदा है। गीता ने अपने बेटे को हमेशा प्रेरित किया और उसे सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता हासिल की जा सकती है।
मोहन की मेहनत और लगन को देखकर गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। गांव के मुखिया ने मोहन की प्रतिभा को पहचाना और उसे स्कॉलरशिप दिलाने में मदद की। गांव के अन्य लोग भी मोहन की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद करने लगे। इस प्रकार मोहन की पढ़ाई में आने वाली आर्थिक बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगीं। मोहन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में पूरी की और फिर स्कॉलरशिप के माध्यम से शहर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में दाखिला लिया। शहर में आने के बाद मोहन ने अपनी पढ़ाई में और भी मेहनत की। उसने हर परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए और अपने शिक्षकों और सहपाठियों के बीच लोकप्रिय हो गया। मोहन की मेहनत और लगन का परिणाम अंततः उसे सफलता के रूप में मिला। उसने अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी प्राप्त की। मोहन की सफलता ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया बल्कि उसकी मां गीता के सपनों को भी साकार किया। मोहन ने अपनी मां के लिए एक नया घर खरीदा और उसे सारी सुविधाएं प्रदान कीं। मोहन और गीता की कहानी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणास्पद है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और ईमानदारी से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। मोहन की सफलता उसकी मां के त्याग और संघर्ष की कहानी है, जो यह दर्शाती है कि सच्चा प्यार और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता।